और सारी नियामतें रजी हम रूहों के लिए ही लेकर आए हैं। जो अभी बात हुई कि सीरियल वाइज पहले सतगुरु रूप में आए, आकर मोह सागर से उन्होंने बाहर निकाला, इल्म के सागर तक पहुंचाया, फिर वाहिदत सुंदर साथ से जोड़ा, सुंदर साथ में प्रेम और इश्क, प्रेम और श्रृंगार, प्रेम विरह का खूब खूब दिया, है ना। उसके बाद धीरे धीरे अब जो बात आ रही है वो सारी बात तो हो गई। अब जो बात आ रही है कि राज्य महाराज हमको पहले दिन से जो पहली मेहरें अब उन्होंने गिनानी शुरू करी है। तो सबसे पहली मेहर क्या मिली कि सतगुरु स्वरूप में आके जब उन्होंने अपना इल्म दिया, तो इल्म देते ही सबसे पहले हमें जाहिरी शरीयत से हटा दिया, कर्म कांड छुड़वा दिए, देवी देवता छुड़ा दिए, इधर उधर मत्थे टेकना, फालतू के जितने भी थे ये सब छुड़ा दिए। ये सबसे बड़ी मेहर है कि सब तरफ से राजी ने बंद ऐसे बांधे कि रूह को खींच खींच के अपनी तरफ एक एक स्टेप आगे करते ला रहे हैं, और धीरे धीरे राज्य से नजदीकी बढ़ा रहे हैं, बाकी सबसे छुड़वाते जा रहे हैं। तो ये बेशुमार मेहर जो इल्म आने के बाद से रूह के अंदर होनी शुरू हो गई, ईमान आना शुरू हुआ, दृढ़ता आनी शुरू हुई, और तब रूह आगे राज्य के मूल स्वरूप तक चल पड़ी। हाँ जी वीना आंटी, आप कुछ कह रहे हो? सागर की। हाँ जी कहो। मीना आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही। मीना आंटी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, थोड़ा बाहर निकलो। नेट नहीं आ रहा अंदर आपका। अच्छा, मैं क्या रसानंद सागर वाली किताब है? नहीं आ रही आवाज? आ रही फोन पे पूछना नीरू दीदी से, अभी आगे बढ़ते हैं। चलो नहीं, रसानंद सागर की किताब है, चल रहा है ना रात को रसानंद सागर। आंटी नीरू दीदी से पूछना, अभी वो उनको जवाब नहीं दे रही है, वो फोन पे बात करना ये सब। चलो आप शुरू करो। अच्छा, हाँ जी हरीश भाई जी, आपने भी फोन बीच में ऑन किया। हरीश भाई जी कुछ कहना चाहेंगे? सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ दीदी। अच्छा, चुप ले रहा हूँ सुनने का। हाँ जी। रूहें लई हकीकत मार्फत, गिरो फरिश्तों हकीकत, आम खलक जहरी जो कर्म कांड शरीयत। तो क्या बता रहे हैं वो कि रूहों ने क्या लिया है? पहली मेहर तो उन्होंने गिना दी, शुरुआत कर दी उन्होंने कि 3 उम्मत है, 3 उम्मत में अब रूहों की, ईश्वरी की और जीव की पहचान वो फर्क बता रहे हैं। तो रूहों को तो जैसे ही धनी का ज्ञान मिला, इल्म मिला, जो अभी नीरू ने भी बात कही थी कि रूहों ने क्या किया, हकीकत और मार्फत का ज्ञान लेना प्रारंभ कर दिया। और गिरो फरिश्तों हकीकत, और जो ईश्वरी सृष्टि है उन्होंने हकीकत का ज्ञान ले लिया, और आम खलक जहरी, और जहरी सृष्टि जो है वो कर्म कांड शरीयत में ही उलझी रह जाती है। वो खुलेगी दो गिरोह पहुंची वतन अपने। अंशु आवाज नहीं आ रही, माइक खुला है किसी का ना बीच में। नीरू दीदी आपका यहाँ से म्यूट नहीं हो पा रहा, आप उधर से बंद करो, माइक डिस्टरबेंस आ रहा है। नीरू दीदी, नीरू दीदी वो है ही नहीं। नीरू दीदी किसी और ने खोल दिया। गैलेक्सी, हाँ जी गैलेक्सी कौन सुंदर साजी है वो बताएं, वो कुछ बात कहना चाहते हैं। अच्छा कर लिया उन्होंने भी। दो गिरोह पहुंची वतन अपने, तीसरी आम जो दीन, सो तेता ही नजीक जिनका जेता आकी। अब दूसरी बात गिना रहे हैं वो कि दो गिरोह पहुंची वतन अपने, ईश्वरी और ब्रह्म तो धनी के पास पहुंच गए, तीसरी आम जो दीन, तीसरी सृष्टि जो जीव सृष्टि है वो दुनिया में ही रहेगी। वो कहते हैं सो तेता ही नजीक, धनी के नजीक वही है, उतना ही है जिसका जितना अपना ईमान दृढ़ है। तो ईमान किससे आ रहा है? बेशकी से आ रहा है।
जो ऊपर उन्होंने गिनवाए हैं गुण, खासल खास रूह इश्क, तो वो ये कह रहे हैं कि जैसा इल्म आता गया, इल्म ने जो नसीहत दी है हमको, नसीहत से क्या दिया उन्होंने हमको, वो ये नसीहत दे रहे हैं कि जितना ईमान जिसका दृढ़ता से आता चला जा रहा है, जितना जिसका जिसका यकीन है, ईमान है, उसको उतना ही वो धनी के करीब है। पाई तीनों की बेशकी, कुफर बंदगी इश्क, ऐसा इल्म इन दुनी में हुई बक्का की बेशक। अब क्या पाई तीनों की बेशकी, कौन पा रहा है तीनों की बेशकी? कुफर, बंदगी और इश्क। कुफर क्या? जीव सृष्टि, बंदगी ईश्वरी सृष्टि और इश्क ब्रह्म सृष्टि। ऐसा इल्म इन दुनी में हुई बक्का की बेशक। अब इस संसार में ये इल्म आया हुआ है बक्का की तरफ से बेशक होकर, जो दुनिया में अब इस इल्म के द्वारा से हमने इन तीनों में से हम किस जगह पर खड़े हैं, ये हमको स्वयं अपना निर्णय करना है। किसी दूसरे से क्या पूछना कि भाई मैं क्या कहते हैं, हम जब भी थोड़ा सा दुख कर, पता नहीं ऐसी ब्रह्म सृष्टि है गया या नहीं है गया, अच्छा तेरी सतगुरु महाराज ने कह दिया यदि तू उस घर की है तो बस, बेशकी इस बात में भी हमें आनी चाहिए। ये भी तो इल्म है कि हमें उनकी बात पर बेशकी का प्रकरण कैसे, कि हमें पहले तो सामने वाले की कहे बात पर ही ईमान तो हो। पहली चुपाई यही स्टार्ट हाँ, रूह अल्लाह की बात पे बेशक हो जाए, बेशक हो ये जाए। इल्म आ जाए। क्यों? बेशक होने के बाद जितना ईमान आता चला जाएगा, उतना धनी हमको अपने करीब भी हम धनी के उतना ही होते चले जाएंगे। ये बात हो कह रहे कि पहले तो जीव है, ईश्वरी है, ब्रह्म है, लेकिन देखिए अवस्थाएं बदलती चली जाए। जीव की अवस्था में बैठे हुए हैं, शरीर की अवस्था में बैठे हैं, जो भी नीरू ने कहा कि गिनो, कि हमको पहले तो रजी ने सबसे पहला काम ही यही किया कि शरीयत से निकाल कर धनी ने अपने साथ जोड़ा, कर्म कांडों से जोड़ा है। कोई कह रहा है कि मैं संसार के देवी देवताओं को पूजती थी, कोई कह रहा है कि मैं करवा चौथ के व्रत रखती थी, इधर जाती थी उधर जाती थी। तो उन सारे कर्म कांडों से निकाल कर धनी ने हमें पहले तरीकत, मन की बंदगी, दिल की बंदगी से जोड़ा, और अब धीरे धीरे धनी के करीब कैसे होते चले जा रहे हैं, इस इल्म के माध्यम से हमें धनी ने अपने चरणों में ही बिठा दिया है। इस मामले में अब हमारे अंदर बेशकी आती चली जा रही है। तो कौन सी अवस्था को हम प्राप्त होते चले जा रहे हैं? ब्रह्म की अवस्था को। ये ब्रह्म की अवस्था को बेशकी जितनी होगी, हम राज्य महाराज के करीब होते चले जाए। हाँ जी, सुंदर साथ जी। गैलेक्सी कौन है? सुंदर साथ जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, रंजना आप कुछ कहना चाहते हो? रंजना गंगानगर। रेनू दीदी ने फोन माइक अनम्यूट किया। रेनू दीदी आप कुछ कहोगे? नहीं, प्रणाम जी, मैं कुछ नहीं बोल रही। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आया करो ना, बीच बीच में गायब हो जाते हैं, क्या बात है, कहीं बाहर चले गए थे? वो नहीं, वो मैं ना डे भूल जाती हूँ, जब टाइम निकल जाता है, जैसे 1:45 होता है फिर याद आता है, अरे आज मंगलवार था, अरे शनिवार था, ऐसे हो जाता है मेरे साथ। चलो ठीक है, मैं अब आपका नंबर आप अपना हमें बता देना, तो हम आपको पर्सनली सेंड कर दिया करेंगे, है ना? ठीक है, ओके। हाँ जी, रेणु प्रणाम। भाभी है ना? हाँ, प्रणाम जी। हाँ जी, रेणु भाभी है, रेणु गिलोत्रा। हाँ जी, आगे चलते हैं। शक न पैदा फना की, शक न दोजख भिष्ट, हिसाब ठौर की शक नहीं, शक न ठौर क्यामत। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि रोज संसार पैदा हो रहा है, मिट रहा है, बन रहा है, मिट रहा है। और ये भी शक नहीं है कि संसार में कर्मों की दोजख है, और धनी की राह में लगे हुए को भिष्ट भी यहीं पर ही संसार में मिलेगी। हिसाब ठौर की शक नहीं, और धनी ने बेहिसाब ठौर की क्या शक नहीं है भाई? चलो बताओ। घर की कोई शक नहीं कि हम परम धाम से आए हैं, हमारा घर कहाँ है। ठौर, हाँ। अब ये ठिकाना हमें पता चल गया कि जिस ईंट पत्थर के घर को बनाने में जीवन लगा रहे हैं, ये तो अपना है ही नहीं। हमारे पास तो क्या घर है, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। महाराज जी चर्चा में कह रहे थे ना, घर में कुछ करना होता है ना तो रहता है, अरे मिस्त्री लगाने हैं, ये करने, क्यों? क्योंकि तुम इसको अपना मानते हो। कभी मंदिरों में आश्रम में जाते कहते हो कि सही करवा दे, ये उन्होंने एक चर्चा में एक बात कही है। तो हमको हमारे घर का भी कोई शक नहीं है कि हमारा मूल घर परम धाम है, और शक न ठौर क्यामत। और इस बात में भी कोई शक नहीं है
कि हमारे जीव अखंड मुक्ति, कयामत का मतलब कायमी को प्राप्त कर देना। अपनी ठौर का भी हमको पता है, हम झट से टाइम के बाद भी हम कहाँ जाएंगे ये भी पता है कि हम हाँ, पहले विश्व में हमारा जीव जाएगा, हाँ। गुम्बद जी में उससे पहले जाएगा, सब कुछ पता है। इस बात में भी अब सब में कोई बेशकी आ गई। शक नहीं रहेगा, ये बेशकी आती चली जा रही है हमारे अंदर। अब किसी की अपने घर में बड़े बुजुर्ग की डेथ होती है तो कहते ही है ना कि भाई वो तो गुम्बद जी में ही बैठे हैं। अब हम समाधि में थोड़ी उनको बार बार वहां पे कोई मत्था टेकने जाते हैं। कोई पूछता है भाई मम्मी को मत्था टेक लिया, मम्मी को प्रणाम कर ली, तो गुम्बद जी में ही बैठी है, हम कोई समाधियों में थोड़ी अब दौड़ते फिरेंगे। देखा जाए तो क्या वो तो जहरी है, देखा जाए तो जो पत्थर है वो तो गए, समाधि मिट्टी तो मिट्टी में मिल गया, जीव तो उनका वही अखंड हो गया ना। शकना आठों भिष्ट में शकना काजी कजाए, बेशक किए आखर लो अव्वल से इब्तदाए। ये भी धनी की मेहर ही है कि धनी ने हमको अव्वल से, मूल घर परमधाम से जब खेल दिखाना शुरू किया, इब्तदाए आज दिन तक धनी क्या कह रहे हैं कि हमको धनी ने बेशक कर दिया। आठों भिष्टों में भी कोई शक नहीं है, काजी न्याय करेगा इस बात में भी कोई शक नहीं है। तो हमारी चाल भी फिर क्या काजी से डर कर होती है कि धनी न्याय करेंगे, हमने धनी की राह पर ही चलना। इन सारी बातों में हमारे अंदर बेशकी आ गई है। आखिर लो अंत तक, कि अंत तक हम कहाँ तक, हमारे जीव को कहाँ मुक्ति मिलेगी, फिर हमारी आत्म कहाँ धनी के चरणों में उठेगी, ये सारी बातों की हमें बेशकी आ गई है। क्यों कर मुर्दे उठसी, क्यों होसी हक दीदार, क्यों कर हिसाब होएसी, ये सब रू अल्लाह खोले द्वार। ये रू अल्लाह श्यामा महारानी ने भी ये बात भी हमको बता दी कि किस तरह से हमारे ये जो 5 तत्व के मुर्दे हैं, जिनको हम जिंदा कहते हैं, दुनिया के ज्ञान से तो क्या कह रहे हैं भाई ये जिंदा है, मरे हुए को मुर्दा कहते हैं, परंतु हकीकत में ये मुर्दा है। और इनको जागृत करना, इस जीव को जागृत करके खड़ा करना ही जिंदा होना कहलाता है। ये बात भी सतगुरु महाराज के इल्म से पता लगी। और क्यों होसी हक दीदार, और किस प्रकार से इस संसार में रहते हुए हमें धनी का दीदार हो जाएगा, इस बात में भी कोई संशय नहीं है। और किस प्रकार धनी हमारा हिसाब लेंगे, धनी हमारा न्याय करेंगे, इस बात में भी हमको कोई संशय नहीं रह गया है। बेशकी के गुणों को अब गिनते चलिए आप सुंदरसा जी। पहला गुण उन्होंने गिनाया, हमें जहरी कर्म कांड से छुड़ाया। दूसरा गुण उन्होंने गिनाया कि हम धनी के चरणों में बैठे हुए। तीसरा गुण गिनाया उन्होंने कि हमें अखंड मुक्ति का द्वार उन्होंने खोल दिया, और हमें पहली भिष्ट का मार्ग मिला। ठीक है, कहते कहाँ से पैदा हुए हैं हम, हाँ, कहाँ से पैदाइश हमारी कहाँ से है, हाँ, कि भाई हम तो एक हाथ की, सदगुरु महाराज ने ही हमारे अंदर बीज बोया, तो वैसे ही अंकुर फिर फूटेगा। पैदाइश हमारी कहाँ की है। 5 तरह की पैदाइश में हम कौन सी पैदाइश में आते हैं, ये भी बात हमको बेशकी उन्होंने करी। कहते दिन कयामत के, क्यों कयामत के निशान, ए सक कछुए ना रही जो लिखी बीच कुरान। अब दुनिया वाले जो मुसलमान है, कुरान में जो लिखी हुई है गवाहियां कि भाई कयामत आएगी, कयामत के निशान, सूरज पूरब से पश्चिम में उगेगा, जहरी मुर्दे उठेंगे, मुर्दे कब्रों से उठेंगे, ये सारे वो जाहिरी निशान ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये भी धनी की हम पर मेहर है कि धनी ने इन जाहिरी निशानों को भी हमें बातून खोलकर समझाया है। हमें उनकी मेहर से ये समझ, कयामत के कौन कौन से, राधा जी जरा बताइए, 7 निशान गिनाइएगा। नहीं तो वो गिनाएंगी, पहला मिश्री की वर्षा गर्ग गिनाएगी। वर्षा, नाम जी दीदी, कोशिश करती हूँ कि 7 हो जाए पूरे। हाँ बताओ, वीडियो खोलो सबसे अपना। पहले तो हाँ जी, दीदी वीडियो नहीं खोल पाऊंगी, अभी मैं खाना बना रही हूँ। चलो ठीक है, बताओ बताओ। ऐसे ही बोल दूंगी। हाँ सबसे बताओ। पहला निशान तो है कि सूरज जो है वो पूरब की जगह पश्चिम से निकलेगा, ठीक है। और जो है मुर्दे जो है वो कब्रों से खड़े हो जाएंगे। तो और एक राबतुल नाम का जानवर जो है वो धरती पे पैदा हो जाएगा, और मतलब जो होगी धर्म के लिए, मतलब जो पीठ उस जानवर की मतलब पहचान क्या होगी कि उसकी पीठ जो है वो गीदड़ के जैसी होगी, कि मतलब बिल्कुल कमजोर, वो धर्म का बोझ तो उठा नहीं सकेगी। और जैसे भाई इंसान कैसे हो जाएगा, जैसे गिद्धड़ की पीठ कमजोर होती है और वो जरा से भी उसमें टूट जाती है, इस तरह से ही इंसान धर्म के बोझ के लिए तो पैसे नहीं खर्च करेगा, लेकिन घर परिवार के लिए पूरा खर्च करेगा। और उसकी आंखें जो है वो सुअर की तरह हो जाएंगी। उसका मतलब ये है कि मतलब उसकी आंखों से शर्म हया सब मिट जाएगी,
कि भाई मुझे कैसे चल करना चाहिए, वो अधर्म के मार्ग पे ही चलेगा। और एक उसकी गर्दन जो होगी वो मुर्गे की तरह होगी, कि वो बिल्कुल नाजुक उसकी गर्दन होगी, बिल्कुल वो मुर्गे की तरह उसकी वो होगी गर्दन, अकड़ अकड़ और बनी रहेगी, अकड़ बनी रहेगी, झुकेगा नहीं किसी के अकड़ झुकेगा बनी नहीं। रहेगी। जी जी जी, बिल्कुल और बिल्कुल। छाती शेर की तरह। हाँ हाँ, छाती शेर की तरह, और उसके सींग पहाड़ी बैल की तरह, कि वो हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहेगा। और तो यही है। जमीन कान कान हाथी जमीन से आसमान तक ऊंचा होगा, ऐसा हाँ, ऐसा कुछ। दाबतुल अर्ज का जो जानवर होगा, गधा, जमीन से लेकर गधा आसमान, दज्जाल का। वो दज्जाल का निशान गधा, हाँ, दज्जाल। और मिस्र की ईंटें गिरेगी, मिस्र मिस्र की की ईंटें ईंटें। गिरेंगी। ठीक है, 4 हो गए। मिस्र आजूज की ईंटें। माजूज। आजूज माजूज जाहिर होंगे, दिन और रात। पूर्व में दीन इस्लाम, झंडा, वही पूर्व में दीन दीन इस्लाम का इस्लाम। झंडा, नूरी झंडा हिंद में आना। नूरी झंडा हिंदू में आ जाएगा। तो ये 7 निशान इस तरह से कौन से उन्होंने बताए, सूरज मगरब से वो तो पहले गिनवा दिया ना उसने, कयामत के निशान, ये 7 निशान है। और इस निशानों के बारे में जाहिरी निशान नहीं, ये सारे बातूनी अर्थ हैं इनके, एक एक करके हम इसको भी समझेंगे। पहला निशान उन्होंने कहा मुर्दे कब्रों से उठेंगे, यानी इन कब्रों से उठेंगे। हमारे अंदर का जो जीव है वो जागृत होकर पहचान करके धनी के चरणों में फिदा हो जाएगा। फिर दूसरा उन्होंने कहा मिश्री की ईंटें गिरेंगी। ये धनी की वाणी जो इस संसार में प्रकट हुई है, ये मिश्री की ईंटें गिरना है, और इसको जो चूसेगा वो अर्श अजीम वो अर्श अजीम में जाएगा। 2 दाबतुल अर्ज का पूरा बता दिया उन्होंने। 3 चौथा उन्होंने कहा आजूज माजूज जाहिर होंगे। आजूज माजूज क्या, दिन और रात, ये ऐसे होंगे कि सारा दिन मिलकर 5 तत्व की दीवार को चाटेंगे। और रात को जब अष्टधात की जो दीवार है, 5 तत्व 3 गुण की दीवार, और रात को जब वो देखेंगे कि दीवार पतली हो गई तो थक कर सो जाएंगे, और सुबह जब उठेंगे तो देखेंगे फिर वहीं की वहीं वो दीवार खड़ी है अष्टधात की। कहने का तात्पर्य ये है कि दिन और रात में मनुष्य अपना काम करता रहेगा, रात को थक हार के टूट जाएगा, और सुबह उठे तो फिर वापस वहीं के वहीं। तो ये आजूज माजूज का जाहिर होना हो गया। और दिन रात उम्र को खा रहे हैं ना इंसान हाँ, की, आयु दिन रात खा रहे हैं जैसे। हाँ, आयु खा जाता है। मतलब बंदा यही जो आप बोल रहे हो ऐसे ही, मतलब सोचता है मैं सुबह कर लूंगा, सुबह खुदा की बंदगी कर लूंगा, सुबह से फिर वही शाम तक ऐसे हो जाता है थक के चूर, और ऐसे ही अपनी आयु समाप्त कर देते हैं। बिल्कुल सही, वही बात है जो आप कह रहे हैं। हाँ, और एक हिंद में झंडा लगेगा, वो क्या, पूरब से पश्चिम में, कि भाई वो समझ रहे हैं सूरज जो है पूरब की बजाय पश्चिम में जाहिरी सूरज निकल आएगा, लेकिन बातूनी सूरज यानी कि ज्ञान का सूरज तो मुसलमानों से उठकर अरब कंट्री से निकलकर हिंदुस्तान में जाहिर हो चुका। इमाम मेहदी शरीफ रहमत जी आ चुके, और वो अभी तक इन सारे निशानों को वो जहरी में ही ढूंढ रहे हैं। तो ठीक है सुंदर साथ जी, आगे चलते हैं। इन बात में भी वो कह रहे हैं कि हमें कोई भी शक नहीं रही, इस मामले में भी बेशक्की हो चुकी है। दीदी जाहिरी में भी दिखा रहे हैं ना, आजूज माजूज कैसे खा रहे हैं, आज देखो कैसे बंदे हमारे सामने से जाए जा रहे हैं। तो तब भी हम संभल के आज समझ जाएं इस बात। आज दिन रात ही तो खा रहे हैं हमारे को, ये जो आज ये कोरोना आ गया, और उस समय गिनवाया था ये आजूज माजूज का, कि वो जो रामनगर में तो सुंदर सा एक के बाद एक जाहिरी में ऐसे भी दिखाया था। बिल्कुल, ये कोरोना और ये सब तो दिखाई रहे हैं, परंतु वैसे अपने जीवन को भी देखो। संसार में लगा हुआ जीव फटाफट पता ही नहीं लगता, दिन रात। आज देखते देखते अभी याद करते तो भाई 30 साल पहले शादी हुई, अब देखो बुढ़े भी हो गए, नानी भी बन गए, सब कुछ हो गया। तो ये जीवन कैसे चुटकी में एक पल में बदलता चला जा रहा है। और धनी की तरफ हमने क्या इतना कमाया जितना माया में कमाने में लगे रह गए। तो जब जागे तभी सवेरा, अब सुध आई तो ठीक है, अब धनी की तरफ सब सुंदर साथ पूरे जोर शोर से लग गए हैं, और सारे निशान जाहिरी में ही दिखा रहे हैं। दाबतुल अर्ज का जो उन्होंने कहा जमीन से लेकर आसमान तक का जानवर होगा, ये अहंकार ही तो है हमारा और आपका सबका, कि आसमान तक लगा हुआ है। संसार में देखो 14 लोक में अहंकार का इतना बड़ा हाल हुआ पड़ा है कि जिसको देखो अपने अहंकार में ही गर्क है, दूसरे की बात सुनने कोई नहीं तैयार है।
सब कहते हैं जो मैंने कहा वही सही है, दूसरे की ये दाबतुल अर्ज का जानवर ही तो दिखा रहे हैं रज्जु महाराज हमें। और जो इससे बचकर निकल जाए, इस अहंकार को छोड़कर धनी की मैं खुद ही में शामिल हो जाए, धनी के उसमें हो जाए, तो ये भी चीज हमको जाहिर में दिखाई ही जा रही है ना। तो सारे निशान हमको जाहिर में दिखाए चले जा रहे हैं। आगे से अरे भाई हम तो बेकार में इतनी पहले पढ़ लेते हैं। आगे से राजी महाराज सारे कर रहे हैं। शक न दाब तू लर्ज की, शक न सूर मगरब। हम लोग की आदत, हम पहले अपनी परीक्षा ले लेते हैं, हमें याद है कि नहीं। राजी कह रहे चिंता ना करो, मैं तो याद दिला देंगे, तो जेड़ा भूलोगे मैं अगला पॉइंट वही दिलाऊंगा। शक न सूर मगरब, बेशक हक कौल मोमिनो, रही न शक कोई अब। तो कह रहे राजी महाराज से जो कौल भी किए थे मोमिनों ने, उसमें भी अब कोई शक नहीं रह गई है। कौन सा कौल किए थे वायदा हमने, अलस्तो बेरब कुम, कि धनी आप ही एक हमारे खावंदो और इस संसार में हमारा कोई नहीं है। इस बात में भी अब कोई शक नहीं रह गई। हमने जीवन में धनी 100 बेट देखो आजमाएंगे, हाँ तो भी ना भूले। वो तो अजमा अगर उन्होंने लिया ना एक बार में, तो हमारी टाइम बोल दिया वहां बोल दिया हरे 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 कुमार केटली, हम तो फेल ही फेल है। धनी तो अजमाने के लिए आए मैं रूहों को यहाँ, और फिर ये अपने बल से जीत लूंगी ये दुनिया, फिर उनके इश्क से ही जीतेंगे जब जीतेंगे, नहीं तो हारे हुए हैं। बिल्कुल। शक न आजूज माजूज की, आड़ी अष्ट धात दीवाल, लिखिया टूटेगी आखिर ए बेशक दुनी के काल। ये भी अभी अपन ने आजूज माजूज का सारा अष्टधात की दीवार, ये संसार बन, इसको रोज लग जाते हैं, फिर सुबह हो जाती है, फिर इसी में जीवन खत्म होता चला जाता है। रूह अल्लाह सब रूहन को पाक कर देवे आंखें, कुफर दज्जाल को तोड़ के बेशक करे एक दिन। अब सुंदर सा जी यहाँ पर विशेष बात क्या उन्होंने किया, रूह अल्लाह श्यामा महारानी कैसे सब रूहों को देंगे, केवल रूहों को, बाकी दुनिया की उन्होंने चिंता नहीं की है। उन्होंने कहा जो मेरे अंगी संगी मेरे साथी होंगे सुंदर साथ, उनको आकीन विश्वास देकर पाक साफ कर देंगे, या पाक साफ करके यकीन देंगे। जरा ये तो बताओ कैसे बात होगी। चौपाई मैं दोबारा पढ़ती हूँ, सब सुंदर साथ जी इसमें विचार देवे। रूह अल्लाह सब रूहन को पाक कर देवे आकीन। अब इसको कैसे पढ़ेंगे कि यकीन देकर पाक साफ करेंगे या पाक साफ करके यकीन देंगे? अपने इल्म से ही तो करेंगे ना पाक पवित्र। जब वो अपने हमारे दिल को अर्श बनाएंगे तभी तो रूहें, वो अपना पहले पात्र बनाएंगे तभी पाक साफ होंगे, उनके इल्म से और उनके इश्क से। और जब अपनी निस्बत की वो हमें पहचान देंगे, होगा तो सब उन्हीं के द्वारा ही। बिल्कुल। गुणगेंद्री सब मेहर के, सारे गुणगेंद्री वो हम अपने मेहर के बना लेते हैं, तो अपने आप ही फिर ईमान खड़ा हो जाता है, पाक साफ कर देते हैं गुणगेंद्रियों को। कुफर दज्जाल और कोई सुंदर सा, सुंदर साथ कोई और कुछ कहना चाहता है? पाक साफ मुझे लगता है यकीन से होता है इंसान, जितना जितना ईमान बढ़ता चला जाता है उतना उतना पाक साफ होता है। ईमान भी राज्य बढ़ाते हैं कुछ ऐसे है ना, वो ठीक है, ईमान परीक्षाओं से ही पाक साफ होते हैं। हाँ। एक एक गुणगेंद्री जो है तो परीक्षा में पास होते जाएंगे तो ईमान खड़ा होता जाएगा, फिर एक एक सीढ़ी सी हो जाएगी, एक एक सीढ़ी आगे बढ़ते जाएंगे। आप ईमान पर खड़े रह गए, परीक्षा में पास भी तभी होते हैं। आप ऐसे देखो, वही बात आप ईमान पर नहीं खड़े हो तो परीक्षा में भी पास नहीं हो पाते। और ईमान भी, ये भी कह लो कभी कभी होता है धनी जी पास करा देते हैं तब ईमान और बढ़ भी जाता है। दोनों ही बातें है ना। तो ईमान तो इंदु दीदी पल पल बढ़ता ही है राज्य के प्रति। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जैसे रूह को पता चलता है, इल्म पढ़ती है राज्य महाराज के, बेशक इल्म को तब तब बढ़ेगा ही। ईमान की तो सारी परीक्षा है यहाँ पे। हाँ, खेल सारा ईमान, ये सारा खेल ईमान का ही है, सारा ईमान पे टिका है। क्योंकि ऊपर उन्होंने कह दिया सो तेता ही नजी जिनका जेता जेता धनी। हाँ, जितना जितना ईमान बढ़ता चला जाता है उतना उतना धनी के करीबी होने का एहसास भी बढ़ता चला जाता है। और पाक साफ नेचुरल है, हम उनके जितने करीब हो गए तो पाक साफ। हाँ जी, कौन बोल रहा है? ना वो करनी माफक कृपा, कृपा माफक करनी। हाँ जी, बिल्कुल सही एग्जाम्पल है, विजय दीदी ने दिया।
कृपा माफक करनी और करनी माफक कृपा। बिल्कुल ठीक बात है। लियाया ईसा नहीं, कुफर दज्जाल को तोड़ के बेशक करे एक दिन। और जो दज्जाल और कुफर अपने रूह के आड़े आया होता है, धनी उसको भी तोड़ करके क्या करते हैं, बेशक करके एक दिन एक परमात्मा एक निजानंद संप्रदाय में हम सबको धनी रूहों का ईमान खड़ा कर देते हैं। ठीक है भाई बात। लियाया ईसा वास्ते मोमिनो बेशक बक्का न्यामत, करे हक जात पर सिजदा इमाम मोमिनो इमाम। इमाम की इमामत क्या है? इमामत ही न्याय कजा करना। और उनका सबसे बड़ा काम क्या है धनी का, कि वो मोमिनों के वास्ते ही ये नियामतें लाए हैं, और मोमिन ही इन नियामतों को लेकर धनी पर सिजदा बजाएंगे। जैसे जैसे ईमान दृढ़ता होता जाएगी तो क्या होगा, और रूह झुकती चली जाएगी, और रूह झुकती चली जाएगी। झुकने से मतलब कोई जाहिरी आई नहीं झुकना, झुकते अंतर मन से रूह जो है धनी के प्रति और समर्पित। गलत बात है। हाँ, गलत बात। सबसे बड़ी नियामत राज्य महाराज ये लाए हैं कि बेशकी ईसा वास्ते मोमिनो बेशक बक्का नियामत। बक्का से क्या नियामत सबसे बड़ी हमारे लिए आई है कि बेशकी जितनी भी बातें राज्य बता रहे हैं उनका निस्बत है, वाहिदत है, इश्क है, इल्म है, इस पे बेशकी आएगी तब तो चलेंगे। दुनिया वाले कहाँ इस पे बेशकी लाते हैं, वो तो शब्द ही मानते हैं, वाणी को कोई वो साक्षात स्वरूप थोड़ी मानते हैं। ये बेशकी राज्य ने दी, और यही उनकी इमाम की इमामत है, यही धनी का धनवटपना है। बड़ा भाई उन्होंने अपनी ये दिखाई है प्रूव करके कि सारी दुनिया नहीं मान रही, लेकिन देखो मोमिन उनकी राह पर उनकी बातों को यकीन करके ईमान पर चल रहे हैं उनके साथ। विजय दीदी, हाँ जी, आप क्या भजन कोई लाइन सुनाएंगे, क्या बात सुनाएंगे, सुनाइए। ओ पिया रूहों के साथ आए, निस्बत की बात लाए, आए हयात लाए। रूहों के लिए सुख अर्श के लाए, भूले थे जो हमको याद दिलाए। ओ पिया रूहों के साथ आए, रूहों को याद आया लाड तुम्हारा, ना लागे तुम बिन एक पल जियरा। ओ पिया रूहों के साथ आए, निस्बत की बात लाए, आबे हयात लाए। ओ पिया। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी विजय जी, बहुत ही अच्छा। बिल्कुल वो लाइनें आपने ऐसे सुना दी जो बिल्कुल चुपैयों पे फिट बैठ गई। विजय जी की आवाज में कशिश भी है, कशिश बहुत है, बहुत खींचती है आवाज भी। सही बात। हाँ जी, पिन पे जाओ, पिन। लियाया क्योंकि ईसा, मोमिनों की इमामत में ये चौपाई भी किरंतन में जो आती है, नर नारी बूढ़ा बालक जिन इल्म लिया मेरा बोझ, तीन साहेब कर पूजिया अर्श का यही कुछ। ये भी इसी बात को वो करती है, स्पष्ट करती है कि देश में बिल्कुल इमामत ही है धनी की, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि उन्होंने सारी दुनिया को इस बात पे भी झुका दिया कि साहिब धनी का एक है सबका। महाराज जी कहते हैं ना, जारे धनी धनवट करे त्यारे बल वैरी न हारे, कि वो तो धनवट पना कर कर के ही थक गए, तुम लोग भी तो कभी धनियानी पना करके दिखाओ।
वही धनवटपना करते जा रहे हैं, कितनी कितनी बातें वो बताते जा रहे हैं, कितनी चीजों में बेशकी देते जा रहे हैं, पर हम वहीं के वहीं। तो उसमें हमारे में भी तो फिर साथ साथ बदलाव आना चाहिए। सुंदरता जी, बदलाव आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये तो अब कैसे तय राजी करें? बताएंगे। हाँ, ये भी राजी का ही काम है। बताओ। ये करत करावत सब धनी, करने वाले वो ही है, रूहों को दोष दे रहे, करने वाले तो सब धनी है। सब इसको बनाने वाले भी राजी महाराज हैं। यहाँ पे तो बस जीवों का बनना है कि जीव कितना बन सकता है, फिर सारी बात राज्य पे, फिर सारी बात राज्य पे। अब वो इतना इलम दिए जा रहे हैं, बेशक इलम दिए जा रहे हैं, तो ल्याए न्यामते सारी रूहों के वास्ते, जितना लेगी रूह उतना चलती जाएगी। बस और है तो बात सारी उसकी ना, जितना राज्य करते जाएंगे मेयर रूह चलती जाएगी, बनती जाएगी। बाकी तो फिर जैसा जैसा जिस रूह से धनी ने जैसा जैसा काम लेना है, जैसा जैसा बस बस उसको गर्क रखना है, मस्त रखना है, जाहिर करना है, अलमस्त करवाना है, रूह बनाते हैं, बात सब धनी के हाथ। सब करने वाले बोले। अंशु जी, लेकिन ये बात भी है कि राज्य का जब अर्श दिल बन जाएगा तो वो सुंदर साहब मिस्त्री जैसे हो जाएंगे। उनको जहाँ से भी उनका रस करो मीठा लगेगा, तभी समझ में आएगा कि राज्य का कितना हम राज्य के करीब हैं। ये सुंदर साहब एक दूसरे से मिलने से ही पता चलेगा। ये बात तो बिल्कुल सही बात। खाली जबान में मिठास रख ली और व्यवहार में मिठास आए ना, तो फिर कैसे पता लगेगा? व्यवहार की मिठास ही जबान के करीब लाएगी सुंदर साथ के। बिल्कुल, बहुत सही बात कही है मनीषा जी, तो सटीक बात कहती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हाँ जी, नीलम जी कुछ बात कहना चाह रहे हैं। भावना भी है आज। भावना आप कुछ कहोगे आज अनम्यूट करके? नाम जी नहीं, अभी मुझे सुनने में आनंद आ रहा है। अरे भैया, ऐसा सुंदर साथ को दर्शन तो दो अपने। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम दीदी, इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन कर बात अभी आप मेरी आवाज नहीं आ रही क्या दीदी? प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं कह रही हूँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। अच्छा जी, अच्छा, दिल्ली से। अच्छा, प्रणाम। मैं भी दिल्ली से हूँ दीदी। अच्छा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी रंजना, प्रणाम जी। मैं ये कह रही हूँ, इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन करो जो आपने अभी बोली, जुबान की मिठास और व्यवहार की मिठास, थोड़ा सा। भाई, व्यवहार में हमारे सुंदर साथ के साथ रहनी हमारी अच्छी ना हो और केवल जबान से हम वाणी चर्चा राज्य के हुक्म से करवा ली उन्होंने बात, लेकिन उठने के बाद हमारे जीव पर असर इतना भी नहीं आया, तो फिर वो किस बात का ज्ञान? वो वाणी का असर कहाँ आ गया? वाणी का असर हमारे जीवन में भी आना चाहिए। आएगा तभी हमारी जुबान भी काम कर पाएगी आगे किसी के ऊपर। हमारी बात किसी के दिल तक तब जाएगी जब हमने वो बात रहनी में अपने उतारी हो। जैसे कि आप खाएं बैंगन, औरों को दे उपदेश। तो बैंगन पहले खुद छोड़ना पड़ेगा खाना, तब दूसरों को कहें कि भाई बैंगन मत खाओ, तब तो बात है। लेकिन हम तो खाते रहे बैंगन और दूसरों को कहें कि मत खाओ, तो सामने वाला कभी भी छोड़ेगा नहीं। बात ही प्रैक्टिकल है। हमारे राज्य की वाणी में तो बहुत ही सारी प्रैक्टिकल है। जब तक हम अपने पे नहीं कोई बात घटाएंगे तो आगे उसको क्या समझाएंगे? रहनी तो है सारी, कॉल कर लिया, फैल कर लिया, अब रहनी में तो उतरना ही है ना। ऐसे भी दीदी उसी सुंदर साथ की बात का सार होता है जिसकी रहनी में आ चुका होता है। यदि हमारी रहनी में नहीं है और हम किसी को कुछ भी कहें तो उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। पहले हमें खुद को सुधारना पड़ेगा, अपनी रहनी में लाना होगा सब, उसके बाद हम किसी को कह सकते हैं। इसमें मुख में मराम बगल में छुरी जैसी बात हो जाएगी। मुंह में मुख में बताओ इतना भी। हाँ, बातें कहना आसान होता है। देखिए, धनी की बात को कहना बहुत शब्दों में तो जो अच्छे से अच्छे शब्दों में बांध ली, लेकिन उस बात को व्यवहार में लाना भी बहुत आवश्यक है। बिल्कुल जरूरी। हाँ जी, कौन सा दीदी? सुदर्शन दीदी। हाँ जी, आ जाओ। आप भी क्या कह रहे हो बात?
लाइट जलाओ, आप कहाँ पर हो अंधेरे में? पीछे लाइट जल के फेस। लाइट तो जलाई हुई है, कहाँ चला गया? हाँ जी, हाँ जी, बताओ आप क्या? मैं चैट में लिखने लगी थी कि मेरे को भी जो मेरा नाम भी अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लो। बिल्कुल, कोई कहने की बात है कि आप ज्वाइन किया करो, तो आपको चेहरा नहीं दिख रहा। रोज इसी आंटी टाइम आपका करते हो? चेहरा नहीं दिख रहा। नहीं, टाइम क्या है आपका? रोज नहीं हाँ। करते हम। मंगल और शनिवार जो है रोज 11:30 से 1 बजे तक वाणी मंथन करते हैं, मंगल और शनिवार। और बुध बृहस्पति शुक्र 12:40 से पढ़ते हैं धनदेव चंद्र जी की पाती। सुंदर साथ जी पाती के डेज चेंज कर रहे हैं, मंडे ऑफ रहेगा, संडे और मंडे ऑफ कर देंगे। वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे कंटिन्यूअसली पाती 3 दिन पढ़ लेंगे। ग्रुप में हो जाएगा ना, फिर मैसेज आ जाएगा ना। हाँ जी, मैं आपको ऐड कर लूंगी। सुदर्शन आंटी, आप चेहरा अभी भी आपका स्पष्ट नहीं दिख रहा मुझे। सुदर्शन भगत। ओके ओके, अच्छा जी, अच्छा, प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी भगत प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, पहचान गई। अब लाइट आई ना चेहरे पे, बिल्कुल पहचान। पहले ट्यूब पीछे से आ रही थी ना। हाँ जी, हाँ जी। मैंने रात को आपकी वीडियो देखी थी यूट्यूब पे। अच्छा जी, अच्छा। नहीं, मम्मी की क्लास में आप मीनू की क्लास तो रेगुलर ज्वाइन करते हो, मुझे पता है। परम धाम के नक्शे फटाफट खटाखट आप तो बताते हो, मैं सुनती हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो ज्वाइन कर रही हूँ, मीनू वाली तो मैं हाँ 2 जी, हाँ साल जी, से। मैं उसमें, मैं मम्मी ज्वाइन करती है ना, तो मैं मम्मी के पास बैठी रहती हूँ, मैं भी उसमें सुनती रहती हूँ। अच्छा। नंबर आप अपना नंबर दे दो, फिर हम उसमें आपको ऐड कर लेंगे। हाँ, मैं चैट में नंबर दे देती हूँ। ओके, ये वैसे लिख लो, है पेन? हाँ जी, हाँ जी, बता दीजिए आप। सेव ही कर लेते, बोलो। 81 305 305 28 28 663। ठीक है, हाँ जी, कर लिया, फ्रीडम ने कर लिया। सुदर्शन भगत। चलो ले आओ। एक्चुअल में क्या होता है, हम घरेलू घर गृहस्थी वाली औरतों को ये टाइम जरा इजी रहता है पढ़ने में। हाँ, ये तो है ही है। मैंने हाँ। अभी मैसेज देखा तो मैंने ऑन किया, मैं क्या देखूं। हो रही है। हाँ जी, हाँ। प्रणाम कर लो सुंदर चाचा, ये भगत जी के प्रणाम कर लो। हाँ जी, प्रणाम जी अंकल जी, प्रणाम जी। बहुत जमाना, अंकल जी की तबीयत ठीक रहती है? हाँ जी, ठीक है, बस सर्दी जो ज्यादा हो गई है। हाँ, सर्दी तो बहुत इस बार, बहुत ही ज्यादा है सर्दी तो इस बार। आज तो ज्यादा ही ठंड है दिल्ली। हाँ जी, हाँ जी, नहीं, जयपुर में भी बड़ी सर्दी है इस बार तो। दिल्ली वाला ही हाल है जयपुर में भी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, समय पूरा हो गया, चौपाई दोहरा देते हैं, फिर हम लोग अब मिलेंगे मंगलवार, ठीक है ना? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, 4 दिन। 4 दिन हो। हाँ जी, 5 दिन। सोमवार भी रखना, ठीक है ना सुंदर साथ जी? तो चौपाई दोहराते हैं। पाती का तो टाइम अलग अलग रखा हुआ है ना? हाँ, पाती का टाइम थोड़ा अलग, इसलिए 12:40 का रखा है। कारण ये कि उस समय हम लोग घर से पाती घर से पढ़ते हैं अपने अपने। मंगल और शनिवार जो है ना, हम सुंदर साथ के घर में बैठते हैं, तो वहां पर जो आसपास के सुंदर साथ हैं हमारे, सब साथ में ज्वाइन कर लेते हैं। अभी भी मेरे साथ 4-5 जने बैठे हुए हैं, सबको मैं प्रणाम करवा देती हूँ, चौपाई बाद में दोहरा दूंगी। लो जी, प्रणाम करो। इंदु, हाँ जी, हाँ जी, इंदु, हाँ जी, हाँ जी। आज आपने ना गुजरा हुआ जमाना याद करा दिया। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।